भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। जब से उनकी दिल्ली की सरकार गई तब से ये चार्ज लगता है कि सुपर सीएम वो हैं, पर्दे के पीछे से क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसले अरविंद केजरीवाल ले। नहीं, वैसे मुझे नेशनल पार्टी है तो हमारे भी जो पंजाब का प्रभारी होगा, दिल्ली से आते हैं, मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है ना। अब कांग्रेस है तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोगा से हैं। तो मुझे बताइए, जो पहले हरीश चौधरी आए थे वो बागा पुराना से थे, ठीक है ना। अभी जो बीजेपी के प्रभारी आते हैं नितिन नवीन क्या मतलब मलिकोल्ला से हैं। तो मतलब नेशनल पार्टी हमारी भी, हमें नेशनल पार्टी कंसिडर करो। अब हमारे भी तो वो, हाँ, डिसीजन मेकिंग में कभी उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। सच बताओ, मैं आप लोग बता देंगे सच 2027 में, फिर आप ही कहोगे ये देखिए रुझानों में आम आदमी पार्टी ने मतलब बहुमत हासिल कर लिया है, रुझानों में बहुत बहुमत हासिल कर लिया। आप कहोगे, आप शर्त लगा लो उस दिन की तरह मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। पंजाब के सरकार के जो फैसले होते हैं, अगर 100 फैसले होते हैं उनमें अरविंद केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं। और पीछे बताते कितने कि ये करो वो करो? नहीं, अगर वो करेंगे भी मैं आपको क्यों बताऊंगा फिर? मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव किसके नाम पे लड़े थे? मोदी जी के नाम ना। लाडली बहना किसकी थी? शिवराज चौहान। उसके नाम पे लड़े, उसको ले गए उधर। चलो जी, पता नहीं कौन राजस्थान में जिससे पर्ची खुलवाई थी वो कौन थी? वसुंधरा सिंधिया। उसके नाम पे लड़े, उसी से पर्ची खुलवाई। उनके नाम पे नहीं लड़े। मतलब कब ऐसे तो बीजेपी पार्टी के तौर पे लड़ी ना। बीजेपी विदाउट फेस जाती है, हम फेस के साथ जाएंगे। जो अगर फेस लोगों को पसंद आएगा तो ही वोट डालेंगे ना। तो फिर अगर उन्होंने कोई और फेस लगा रखा है मेरे पे तो लोग कैसे यकीन करेंगे? बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगेंडा गलत हो रहा है। दिल्ली और पंजाब हम आपस में पार्टी, जो मैं तो गुजरात भी जाता हूँ, मैं भी गुजरात जाता हूँ, गुजरात प्रचार करने के लिए जाते हैं हम। अच्छी स्कीमें जो पंजाब की गुजरात वालों को भी बताना है। हमारे पास 5 एमएलए गुजरात में भी हैं, 1 डोडा में जम्मू कश्मीर में भी है, 4 हमारे एमएलए गोवा में भी हैं। हमारी नेशनल पार्टी है तो हमें भी नेशनल पार्टी कंसिडर करो ना। हमारे फैसले भी कई बार हम दिल्ली बैठ के भी करते हैं फैसले। हाई कमांड है, पीएसी है, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ थोड़ी हैं अब। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। इसका एक काउंटर है, वो ये कि पहले अरविंद के, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि पहले अरविंद केजरीवाल बहुत हावी हो रहे थे, आजकल भगवंत मान थोड़ा पुशबैक कर रहे हैं। ये दूसरा, आप ही मुझे पीछे कर लेते हो, आप ही पुश कर लेते हो। आपकी खबरों में होता है ये, ऐसा है नहीं। पंजाब सरकार स्मूथली चल रही है और लोग पंजाब के खुश हैं। 60 साल बाद पानी मिला है कहीं कहीं पे आके, और पंजाब के लोग जो हैं वो इतने खुश हैं कि इतने वादे जो पार्टी ने किए और सारे वादे पूरे करके पार्टी बैठी है। अब तो हम वादों के अलावा काम कर रहे हैं, वादों के बिना काम कर रहे हैं। आपने ड्रग्स पे एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, लेकिन मैं लोगों से पूछ रहा था कि जो एंटी ड्रग्स कैंपेन है वो कैसा चल रहा है। तो फीडबैक ये मिला कि जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा है कि हमारे अभी कन्विक्शन रेट हमारा 87% है, पंजाब देश में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा एक इनका जाल बिछा हुआ है। वो क्या करते हैं, जो एडिक्टेड हैं उनको ही ज़्यादा देते हैं कि 2 ग्राम आपके लिए, 7 ग्राम आपको टोटल दे रहे हैं, 4 ग्राम आप 2 ग्राम के लिए आप आगे 2 ग्राहक बनाओ, आपका फ्री दे देंगे। ऐसे चेन रिएक्शन चलता है। हम उसमें बहुत कामयाब हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में। अभी एक ड्रग का सरगना जेल में रह के आया 6-7 महीने, ठीक है, अभी जमानत हुई है। एनडीपीएस एक्ट को हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ बात चलती रहती है। अब युद्ध नशे विरुद्ध जो जब चलाया है, प्रॉपर्टीज़ उनकी डिमोलिश की हैं, तो अब शरेआम बिकना बंद हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया, शरेआम बिकना बंद हो गया, लेकिन जो चोरी या कुछ ऐसे इस तरह से चलता है जो पाकिस्तान से आता है, या आपको सुन के ताजुब होगा कि पाकिस्तान से तो कम आता है, गुजरात के पोर्ट पे ज़्यादा आता है। 3000 kg हमने मुंद्रा पोर्ट से पकड़ा है, कोलंबिया से आ रहा था। 3000 kg, पता नहीं कहाँ गया। आपको पता है कि कैग की रिपोर्ट है, गुजरात पुलिस ने कहा है 2200 किलो ड्रग्स जो पकड़ी गई थी उसको चूहे खा गए। मतलब चूहे कैसे खा गए ड्रग यार? मैंने कहा चूहे कहाँ हैं? कहे जी मर गए होंगे। मैंने कहा
डेड बॉडी दिखा दो चलो उनकी। 2200 किलो ड्रग जो है वो ऐसी खुर्द-बुर्द कर दी, चूहों के नाम डाल दिया, चूहे खा गए। मूवीज में भी आता है अब तो ये कि चूहे खा जाते हैं। तो मतलब ये नेशनल प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट ए पंजाब इशू कि कल पंजाब का इशू। मुझे याद है जो हमने इंटरव्यू किया था आपका संगरूर में पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले, मैं उसको देख रहा था यहाँ पाने, एक ओपन एयर गाड़ी में आप घूम रहे हो, आपके बाजू में हम लोग खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपने कहा कि अगर मुझे सरकार में आने का मौका मिलता है 3 महीने के अंदर में ये जो उड़ता पंजाब की जो प्रॉब्लम है, पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दूंगा। ये आपने वादा किया। नहीं पता है, इसमें कई लेयर में काम किया हमने। अगर हम सप्लाई चेन तोड़ते हैं तो लाखों वो जो एडिक्टेड हैं, वो तो मरीज है ना, उनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो विड्रॉल सिम्टम में आएंगे, वो तड़पेंगे, फिर उनके लिए हमने रीहैब सेंटर बनाए। पहले रीहैब सेंटर को अपडेट किया, उसके बाद हमने पंजाब पुलिस में बहुत सी बदलियां की। हमने 20-20 साल से वहीं पुलिस वाले तैनात थे, उनकी यारियां रिश्तेदारियां वहीं पे थी, वो भी मिले हुए थे। लोग ड्रग स्मगलर को जो उनके गांव में बेचने आता था उसको थाने में पकड़ा के जाते थे, लोग बाद में गांव पहुंचते थे, वो पहले पहुंच जाता था, थाने से जमानत हो जाती थी। कानून थोड़ा कमज़ोर था, अभी हमने कानून में भी थोड़ा शोध अमेंडमेंट की है। तो उसके बाद फिर हमने सप्लाई चेन तोड़ने का फैसला किया है। अब सप्लाई चेन पे हम लगे हुए हैं और होपफुली हम स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटी या नौकरी यूथ को हम, ताकि वो दोबारा ना उस तरफ जाएं।